जंग में शिकस्त से 2-4 भारत खेल के मैदान में भी शर्मसार। एशिया कप जीत कर भी ट्रॉफी ना मिली। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल्स लेने से इनकार। मोहसिन नकवी ने स्टेज पर रनर अप टीम को इनामात दिए। ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखवा दी। भारतीय टीम की ट्रॉफी के बगैर ही उछल कूद। असल ट्रॉफी ना मिली। भारतीय खिलाड़ियों का सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीर का सहारा। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी और कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारत को औकात याद दिला दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर बन गया। इस टूर्नामेंट में हुआ है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। भारतीय टीम की जानिब से हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। पाकिस्तान की कप्तान सलमान अली आगा की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा न खेलने का एतराफ़। फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान। अनस गोंदल न्यूज़ 1 टीवी से। सवाल ये है कि आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम पे। मोदी की सियासत में सूर्या कुमार भी जलील और ख्वार। न्यूज़ 1 के नुमाइंदे अनस गोंदल का खराब रवैये, हाथ ना मिलाने और सियासत को खेल में लाने पर सवाल जवाब देने या ना देने पर भी भारतीय कप्तान बौखलाहट का शिकार। हंसी में खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश। पहले बोले कि आपने 4 सवालात पूछ लिए, साथ ही कहने लगे कि सवाल ही पता नहीं चला। मार का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रहेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया में गुफ्तगू। कहा कि दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की देरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। ट्रंप ने माशी ताउन की यकीन दहानी कराई है। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले में मशावरत करते हैं। हम एक पेज पर हैं। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करके रहेंगे। गजा पर हालिया इजलास का मुस्बत नतीजा बहुत जल्द सामने आएगा। पंजाब के अवाम को रिलीफ मिले तो दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या इतराज है? मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को इससे क्या तकलीफ है? पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। जहां पंजाब और यहां बसने वालों के हक की बात आएगी तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। अगर आप सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ तो कर लो। बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात पर तनकीद करना बंद करें।
जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के फैसले के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही 5 रुकनी आईनी बेंच का फरीकैन को नोटिस। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बहाली के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल कर लिया गया। कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। बेशतर शहरों में बाजार और दुकानें खुली रहीं। मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। अवामी एक्शन कमेटी ने नाकाम एहतजाज का गुस्सा अवाम पर निकालना शुरू कर दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर शरपसंदों का हमला। फायरिंग से 11 शहरी जख्मी। बटल में रियासतों की बंदिश से एम्बुलेंस में बुजुर्ग शहरी इंतकाल कर गए। शरपसंदों के पुलिस पर भी हमले। एहतजाज बिल्कुल हक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। लेकिन जब आप हर रोज रोड को बंद कर देंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और कौन सा बंदा कहेगा मैं यहां पे आऊं? तो उससे जो आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जो आपकी जॉब्स को नुकसान हो रहा है, वो उससे बहुत ज्यादा है जो कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको मराद दे के देंगे। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो तनख्वाहें मराद कैसे देगी? डीजी ISPR का खिताब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तर्जुमान पाक फौज ने 15 सितंबर को पलंदरी आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जामियात के 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा के सवालात का जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि एहतजाज हक है, मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। अल्लाह ताला ने कश्मीर को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी न करने का ऐलान। शदीद मजबूरी की सूरत में कमेटी की मंजूरी से टैक्स दहिंदगान ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज़ की तोसी हासिल कर सकते हैं। बशर्तिया वाजिबुल अदा टैक्स 30 सितंबर तक जमा करा दिया जाए। जारी एलामिया के मुताबिक आखिरी तारीख तक रिटर्न जमा न कराने पर लेट फाइलर का दर्जा दिया जाएगा और कानून के तहत जुर्माने आयद होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF जायजा मिशन की वज़ारत ख़जाना में माशी टीम से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR मुलाकात में शरीक। IMF को हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया। Swung away and all the way for 6. And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान का 147 रन का हदफ 2 गेंदें पहले ही हासिल। फ़हीम अशरफ और शाहीन की शानदार बॉलिंग। टॉप 3 बल्लेबाज 20 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद खराब फील्डिंग की बदौलत तिलक वर्मा ने शिवम दुबे की हमरा बैटिंग लाइन संभाल ली। Hasn't timed it. There's a chance here. Dropped it. Oh, he's edged it. He's edged it. It won't go for 4. Oh, out. No, I don't think so. I don't think so. हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस का पाकिस्तान की शिकस्त में मरकजी किरदार। हुसैन तलत ने आसान सा कैच छोड़कर एशिया कप भारत की झोली में डाल दिया। अबरार अहमद की गेंद पर संजू सैमसन को मौका देकर नाकाबिल तलाफी नुकसान कर दिया। मैच के दौरान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस भी हवास बाख्ता यकीनी रन आउट मिस करके तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द फाइनल बना डाला। Out, straight to ditch.
Looks a good shot, but the defender has come around. Slice and taken. Brit structure. The rule there wasn't, but this is a wicket. Samson has called it. आते जाओ कैच थमाते जाओ, फाइनल में पाकिस्तानी बैटर गली के बच्चे बन गए। अच्छे आगाज के बाद पूरी टीम 146 रन की ढेर। टॉप 3 के अलावा कोई डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी 0, हुसैन तल्लत और अबरार 1, नवाज और हारिस रऊफ 6, सलमान आगा 8 रन बना सके। हुसैन तल्लत की टीम सिलेक्शन बनती नहीं थी और इनको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए था जो पावर प्ले में बॉलिंग कर सके। फिर भी पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। आई थिंक मिडिल ऑर्डर ने बहुत बड़ी गलतियाँ की जो पूरे टूर्नामेंट से करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक अब तो फाइनल में आके उनको गलती से सीखना चाहिए था, लेकिन फिर इतने अच्छे स्टार्ट के बाद इतनी बुरी बैटिंग एंड में डजंट मेक सेंस। पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन फट पड़े। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस और हुसैन तल्लत को निशाने पर रख लिया। एशिया कप में मुसलसल नाकाम साइम अयूब पर भी कड़ी तनकीद। 16 गेंदों पर 43 रन देने पर हारिस रऊफ की भी क्लास। गजा पर जारी इजरायली वहशियाना बर्बरियत और जुल्म सितम में कमी ना सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी हो गए। शोहदा में इमदाद के मुतलशी 5 फलस्तीनी भी शामिल। शुमाली गजा से 5 रोज़ में मजीद 57,000 इजरायली कार्रवाइयाँ, 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन में सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात शुरू। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। सदर ट्रंप नेतन्याहू से 21 नकाती अमन तजावीज़ पर बात करेंगे। सदर ट्रंप गजा तजावीज़ पर कतर से भी बात करेंगे। माकूल मुआहदे के लिए दोनों फरीकों को कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक और ईरानी बैंकों के असासे मुंजमद मखसूस ईरानी हुक्काम पर सफरी पाबंदियाँ, ईरान के खाम तेल की खरीदारी और तरसील, सोने और बाज़ बहरी साजो सामान के फ़रोख्त पर भी पाबंदी आयद। कौमी असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज और हंगामा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे और वक्फा सवालात की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों का भी पार्लिमानी गैलरी से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, किसी को ऐवान का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे। एहतजाज करना सहाफ़ियों का हक़ है, सहाफ़ियों का काम आईना दिखाना है। शाजिया मरी बोली, हमें नफ़रत की पॉलिसी को ख़त्म करना होगा। आज अल्लाह के फजल से हमने जहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों के लिए, वहाँ पे जो हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए उनको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है ताकि वो इन स्ट्रीम्स में आके इस नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के नीचे जो हमने डिफरेंट ट्रेड्स निकाले हैं, जो मैं भी आपके सामने रखूँगा, उसके अंदर भी अपनी ज़िंदगी बना सकें। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का नौजवानों के लिए नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान। कहा कि नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का मकसद मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा है। पॉलिसी के तहत हर साल 10% कारोबार रजिस्टर्ड करेंगे। नौजवानों को मुख्तलिफ ज़बानें भी सिखाएंगे। सिंध में ईवी टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की तैयारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध दिसंबर तक हुकूमती ईवी टैक्सी सर्विस लॉन्च कर देगी, जिसमें खवातीन के लिए मखसूस टैक्सियां भी शामिल होंगी। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसें और मजीद ईवी बसें भी जल्द शामिल होंगी।
गुलिस्तान जौहर कराची में अफसोसनाक वाकया, पानी के गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इमारत की तामीर से कबल बुनियाद डालने के लिए खुदाई की गई थी। करीब ही कच्ची आबादी के रिहायशी 3 बच्चे गड्ढे में जमा बारिश के पानी में नहा रहे थे। 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए, तीसरा बच्चा बच गया। बच्चों की उम्रें 11 और 12 साल थीं। अलकबीर डाउनटाउन में अलकबीर ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रिजवान सरवर के रेजिडेंस 1 प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज कर दिया गया। रिजवान सरवर का कहना था कि हमारा मकसद है कि अलकबीर ग्रुप के साथ मिलकर शहरियों को आसान इक़्तिसाद पर रिहाइश की सहूलत फराहम करना। हमारा अज़्म है कि हम अपने वादे से कबल इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। हम इस काम को सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि खिदमत खल्क समझ कर करते हैं। मुल्क भर में फी तोला सोना पहली बार 4 लाख का हिस्सा पार कर गया। कीमत 4,06,100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 5,058 रुपए बढ़कर पहली बार 3,46,021 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त होने लगा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर 568 ड्रोन और 43 मिसाइल हमलों में 4 अफराद हलाक, 67 जख्मी हो गए। हमलों में कई रिहायशी इमारतें, फैक्ट्रियां और तिब्बी मराकज भी तबाह। अमरीकी रियासत मिशिगन में चर्च पर हमले में हलाकतों की तादाद 4 हो गई, 8 अफराद जख्मी। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हमलावर मारा गया। शनाख्त 40 साला थॉमस जैकब के नाम से हुई। पुलिस की मुहरकात जानने के लिए तहकीकात में मसरूफ है। और बैंकॉक के बॉक्सिंग रिंग में भारत रुसवा, पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने तारीख रकम कर दी। पहली बार यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट आलमी टाइटल पाकिस्तान के नाम। 52 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में समीर खान ने भारतीय हरीफ को दिन में तारे दिखा दिए।